guys, this video will contain the topic of letter analogy. Now letter analogy is basically letter series or letters correspondence. Why? Because analogy, the word analogy refers to correspondence, or I can say corresponding. And corresponding means next to or previous, right? So here we are talking about letter analogy. So we will be considering the letter which is next to or which is the letter previous to the particular letter which is given. अब इसमें क्या होता है कि हमें एक पैटर्न दिया गया होगा, एक वर्ड दिया होगा, उसके कोरिस्पॉन्डिंग एक पैटर्न होगा, और फिर हमें एक और वर्ड दिया होगा. अब जो पहला वर्ड है और उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो पैटर्न है, वी हैव टू फाइंड आउट के उसका जो कोरिस्पॉन्डिंग कोड है वो कैसे बना. जो भी हमें मिलेगा कि किस पैटर्न से हमें वो कोड मिला है, वो सेम पैटर्न हमें अपने क्वेश्चन पे लगाना है इन ऑर्डर टू गेट द कोरिस्पॉन्डिंग कोड ओवर देयर. ये हमें क्लियर होगा थ्रू एग्जाम्पल्स. लेकिन एग्जाम्पल से पहले आई विल सजेस्ट यू वन थिंग. हमें पता है कि अल्फाबेटिक सीरीज में लेटर्स जो होते हैं वो होते हैं ए टू जेड, और ए टू जेड हमारे होते हैं 26 लेटर्स. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक लेटर के कोरिस्पॉन्डिंग जो भी उसकी प्लेस वैल्यू है वो हमें याद होनी चाहिए. जैसे ए के कोरिस्पॉन्डिंग हमारी प्लेस वैल्यू है 1, तो ए के कोरिस्पॉन्डिंग जो प्लेस वैल्यू 1 है वो हमें याद होनी चाहिए. सिमिलरली बी के कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू है 2, ये याद होनी चाहिए. सी के कोरिस्पॉन्डिंग 3 एंड सो ऑन. जेड के कोरिस्पॉन्डिंग 26 जो है, ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए. इनको याद करने का एक मेथड है इजोटी. इजोटी इज बेसिकली अ टेबल ऑफ 5, और ये रिप्रेजेंट करेगा इन 5 लेटर्स की वैल्यू को. ई की वैल्यू आएगी 5, जे की वैल्यू आएगी 10, ओ की वैल्यू आएगी 15, टी की वैल्यू आएगी 20, एंड सिमिलरली द वैल्यू ऑफ वाई विल बी 25. अब इनके कोरिस्पॉन्डिंग अगर ई की वैल्यू 5 है तो ई का नेक्स्ट लेटर है एफ, +1 करेंगे तो 6 आ जाएगा. अगर टी 20 है तो टी से पहले आता है एस, एस हमारा हो जाएगा 19. क्यों? क्योंकि यहाँ पर 20 - 1 करेंगे तो 19 आएगा. ऐसे ही टी -1 करके रिवर्स ऑर्डर में एस आएगा. दिस इज द बेसिक ट्रिक टू रिमेम्बर द वैल्यूज. इसलिए इस टेबल को याद करो तो ऑलमोस्ट हमें आसपास की भी लेटर्स की वैल्यूज याद हो जाएंगी. ये एक पॉइंट है याद करने का. दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे मैंने अल्फाबेट लिया बी, बी जो है वो फर्स्ट से मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बी की वैल्यू क्या है, बी जो है वो सेकंड पोजीशन पे है. लेकिन अगर हम रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं तो एक्स जो है वो सेकंड पोजीशन में है. तो ऐसे बी और एक्स का जो है वो आपस में एक रिलेशन होता है. ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर दिस रिलेशन. इस रिलेशन के लिए भी एक वीडियो है. Go and have a look at that video as well to understand this concept very well. क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट भी हमें समझ आएगा तो आगे की जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने will be very very easy. अब इसके रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. मेरा क्वेश्चन है जैसे m के कोरिस्पॉन्डिंग है n, सिमिलरली b के कोरिस्पॉन्डिंग क्या होएगा. m के कोरिस्पॉन्डिंग है n, सिमिलरली b के कोरिस्पॉन्डिंग क्या होएगा. वहां पर हमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे. वो ऑप्शंस है D, F, L, Y. अब M के बाद आता है N. अगर हम सोचे B के बाद आएगा C, लेकिन C तो मेरे ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये ट्रिक तो मेरा काम आएगा ही नहीं. I have to place some other pattern, I have to use some other pattern in order to find out कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह मेरा इन 4 ऑप्शंस में से क्या आएगा. जैसे मैंने बताया कि B के कोरिस्पॉन्डिंग है Y, सॉरी
y, b के कोरेस्पॉन्डिंग है यहाँ पर y, y है मेरे ऑप्शन में, तो मेरा आंसर क्या आएगा y। सिमिलरली इसी के पैटर्न पे अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं, वो मेरा क्वेश्चन होएगा कि f के कोरेस्पॉन्डिंग है u, जब एक कोलन आएगा मतलब इसका इससे रिलेशन है, अगर दो कोलन्स आएंगे तो इसका मतलब होता है सो अगर f के कोरेस्पॉन्डिंग u है तो l के कोरेस्पॉन्डिंग क्या होएगा, f के कोरेस्पॉन्डिंग u है तो l के कोरेस्पॉन्डिंग क्या होगा। इसके लिए अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस पैटर्न है a z b x c y d w e v f u g t h s i r j q k p एंड एल ओ। ये पैटर्न को अच्छे से याद करने के लिए देयर इज अ स्टोरी विच आई हैव एक्सप्लेन्ड इन वन पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन गो एंड विजिट दिस ओवर देयर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हाउ यू कैन लर्न दिस पैटर्न। अब एल के कोरेस्पॉन्डिंग ओ है, एफ के कोरेस्पॉन्डिंग मैंने बताया यू है, ऐसे ही एल के कोरेस्पॉन्डिंग आएगा ओ और ओ बन जाएगा मेरा आंसर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम मोर क्वेश्चंस थोड़े अलग पैटर्न पे। ये तो एक पैटर्न है, अब इसके और भी पैटर्न्स हो सकते हैं, सो लेट्स हैव अ लुक एट दोस क्वेश्चंस एज वेल। नाउ द क्वेश्चन ओवर हियर सेज दैट मुंबई के कोरेस्पॉन्डिंग हमारा ये कोड है, तो दिल्ली के कोरेस्पॉन्डिंग व्हाट विल बी द कोड। नाउ हियर आई फर्स्ट हैव टू लुक एट द पैटर्न, आई हैव टू सी दैट व्हाट इज द लॉजिक यूज्ड बिहाइंड मेकिंग दिस कोड। पहले मैं देखूंगी 1 2 3 4 5 6 लेटर्स यहाँ पर है, देन चेक कि उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो कोड है उसके कितने लेटर्स है। 1 2 3 4 5 6 मतलब हर लेटर के कोरेस्पॉन्डिंग एक कोड है। अगर मैं यहाँ पर देखूं कि M L U T M L B A A Z I H ऐसे अगर मैं देखूं तो मुझे पता लग रहा है कि अगर मैं हर लेटर को -1 करूंगी या रिवर्स ऑर्डर में लूंगी तो मेरे पास ये कोड आ रहा है। M की वैल्यू जो है वो है 13 और M के कोरेस्पॉन्डिंग है L, L की वैल्यू जो है वो है 12, मतलब अगर मैं -1 करूंगी तो मेरा कोड आ जाएगा। सिमिलरली U की वैल्यू जो है वो 21 है और T की वैल्यू जो है वो 20 है, यहाँ पर भी अगर मैंने -1 किया तो 20 आ गया। M तो सेम आएगा, B की वैल्यू 2 है और यहाँ पर A की वैल्यू जो है वो 1 है, यहाँ पर भी -1 किया तो आई विल गेट माई कोड। नाउ A's value is 1 and Z's value is 26. Remember that alphabetic series is in a cyclic order. I say A, B, so on till Y, Z. For reasoning purpose, now my series will not end at Z, it will again begin from A. Again I will say A, B, so on till Y, Z. Again I will say A, B, so on till Y, Z. It is a never ending series. Okay, it is a cyclic series. So after Z I will get A. Similarly, A if it is 1, then after Z I am getting A. Right? So even over here when I do 2 minus 1, again I'll say 1 minus 1, it will not come 0, but it will become 26. Similarly, I is 9 and H over here is 8. Again 9 minus 1 is 8. Similarly, for Delhi, if I say D, E, L, H, I, you should remember the place values of each. If you remember the place values, it will be very easy to solve. Value of D is 4, E is 5, L is 12, H is 8 and I is 9. If I minus each, this will become 3, 4, 11, 7 and
8. Now put the place value of each over here. मुझे पता है C जो है उसकी प्लेस वैल्यू है 3, 4 की प्लेस वैल्यू है D. Now remember एजोटी में J was 10, after J comes K, so K जो होएगा वो 11 होएगा. यहाँ पर देख लो H की प्लेस वैल्यू 8 है, H से पहले क्या आएगा G. I की प्लेस वैल्यू 9 है, I से पहले क्या आएगा H. सो मेरा आंसर क्या आएगा C D K G H. जो भी ये ऑप्शन में होएगा वो आंसर है, राइट. अब देयर आर केसेस जहां पर A B C दूसरे ऑप्शन है और D में है नन ऑफ दीज. और अगर ये A B C से मैच नहीं हो रहा है और D नन ऑफ दीज है, देन यू हैव टू टिक मार्क ऑन D which is none of these if the provided answer is not there, provided you have solved it correctly. तो इसमें से अब हमें क्या पता लग रहा है कि प्लेस वैल्यूज पता होनी बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू सॉल्व इट क्विकली. सो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स. देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स विच आर प्रोवाइडेड इन डिफरेंट बुक्स, even online on different websites. Open up different books, take different books and practice more. The more you practice, the better and easily you'll become the master of reasoning. So my suggestion to you is to keep learning and keep practicing.